बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए। आपको चाहिए आपने तर्जुमा पढ़ना तो किसी आलिम दीन की ज़ेर निगरानी पढ़े। और ये हैरानकुन बात है कि अगर मुझे कोई यहूदी आके ये कहे ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे देखो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी किताब पढ़वाना चाहता है, तो तुम्हारा मौलवी मेंबर ने चढ़ के कहता कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे, तो उसके बारे में सोचा जाए किसी और चक्कर में ही है। ये मुसलमान के लिबादे में एक दुश्मन इस्लाम का खड़ा हुआ है आपके सामने। कुरान तो कम से कम 4 दफा एक सूरत में कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान नसीहत के लिए आसान है कोई समझने वाला? और सर मैं डायरेक्ट तो कभी भी मैंने नहीं कहा, ये मेरे पे झूठा इल्जाम है। मैंने हमेशा कहा बरेलवी हो तो आमुज़ा बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ो, देवबंदी हो तो अशरी थानवी का ही पढ़ लो, अपने बुजुर्गों का। आप अहले हदीस हो तो जुनागढ़ी साहब का ही पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली साहब का पढ़ लो। बाज़ लोग कहते हैं कि एक दिन में एक मंजिल पढ़नी चाहिए, कुरान में 7 मनाजिल है तो 7 दिन में खत्म हो जाए। देखिए कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, एक मंजिल पढ़े चाहे आप 10 मंजिल पढ़ ले एक ही दिन के अंदर, लेकिन बेहतर यह होता है कि इस अंदाज से पढ़े कि कुरान समझ के पढ़ा जाए। ये जो हमने मुसलमानों ने रविश इख्तियार की हुई है कि अल्लाह ताला क्या हमें फरमा रहा है, उसका पैगाम क्या है, इसको जानने की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। बस सिपारे पे सिपारे खत्म कर रहे हैं। जी कितने कुरान खत्म किए इस रमजान में? जी मैंने 10 कुरान खत्म किए, मैंने 20 कुरान खत्म किए, हमने 6 कुरान खत्म किए। दादी जान भी झूम झूम के पढ़ रही है, दादा जान भी पढ़ रहे हैं, अम्मी जान भी लगी हुई है। अब उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा आपने 10 कुरान खत्म कर लिए, बताइए अल्लाह ताला कुरान में क्या बयान फरमा रहा है? जी ये तो पता नहीं है। तो क्या कुरान इसलिए नाजिल किया गया था कि सिपारे पे सिपारे खत्म किए जाए और कुरान पे कुरान खत्म करके नामे अमाल में बस कुरान पढ़ने की नेकी लिखवाई जाए? हालांकि कुरान तो हिदायत के लिए नाजिल किया गया, और हिदायत उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक कि इंसान जिस चीज से हिदायत हासिल कर रहा है उसको समझे नहीं। तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैं बिला मुबालगा अर्ज कर रहा हूं कि आप सिर्फ 2 आयात पढ़े लेकिन तर्जमा और तफसीर के साथ, और एक शख्स एक पूरा कुरान खत्म कर ले, आपका ये 2 आयात पढ़ना उसके पूरा कुरान खत्म करने से अफजल होगा, इसलिए कि आप मकसूद इलाही को पूरा कर रहे हैं। और ये कुरान पूरा खत्म करना ये मकसूद इलाही नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम 1 और 10 और 20 कुरान खत्म करो, बल्कि इसलिए नाजिल किया, शुरू में फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो कुरान है, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, मुत्तकीन के लिए बाइस हिदायत है। और हिदायत हम हासिल कर नहीं रहे, पढ़ते रहते हैं, कुरान का पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम अक्सर अर्ज करते हैं कि आप कोई अच्छी तफसीर का इंतखाब करें और रोजाना 2 आयात 3 आयात तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़े। बेहतर यह है कि अपने घर वालों को अगर जमा करके आप पढ़वा सकते हैं तो घर वालों को सबको जमा करके आप पढ़िए। मतलब 2 जैसे कुरान पाक पढ़ा, फिर तर्जमा किया, फिर आयात तफसीर बयान कर ली, लेकिन अपने पास से कुछ ना कहें, जो लिखा है बस वो बयान करें। अगर आप 2-2 आयात भी पढ़े रोजाना तो 1 महीने में 60 आयतें हो जाएंगी, और 60 आयतें जब इंसान तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इल्म हासिल होगा और मज़ामीन कुरान की बरकत भी हासिल होंगी। तो ये हमारे यहाँ एक गलती चल रही है कि हम कुरान पाक को सिर्फ चूमते हैं, सर पे लगाते हैं और जुज़दान में लपेट के ऊंची जगह रख देते हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। हजारहा बल्कि मैं कहता हूँ लाखों मुसलमान दुनिया से ऐसे चले गए हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार भी ये जहमत गवारा नहीं की है कि हम अपने रब के इस पैगाम को तो सुन लें कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाना चाहता है। और कितने अभी हमें सुन रहे होंगे जिन्होंने पूरा कुरान कभी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा है। तो हमें समझना चाहिए। गालिबन ईमेल